दोस्तों, नेमार दोस सैंटोस जूनियर भाई एक ऐसा प्लेयर जिसको साक्षात भगवान ने ऐसे बना के भेजा था दैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. द पोटेंशियल दैट मैन हैड is absolutely immense, probably even more than Ronaldo and Messi in terms of potential. But he was a guy who बोल सकते हो नेवर अचीव द ग्रेटनेस ही वॉज डेस्टिन टू अचीव भाई. तो आज हम बात करेंगे नेमार जूनियर की, हु इज प्लेड इन 3 वर्ल्ड कप्स. व्हाट हैपेंड इन ईच ऑफ द वर्ल्ड कप्स एंड व्हाई ही कुडंट विन अ फीफा वर्ल्ड कप यार. घुसने से पहले यार आप ये समझो कि यार नेमार वाज एक्चुअली एन एयर टू से अ पेले, अ रोनाल्डो, ब्राजीलियन रोनाल्डो और अ रोनाल्डिनियो. उनको लगा कि भाई, और लगा क्या, बिल्कुल सच था कि भाई अब नेमार आ चुका है, सो ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग भाई. सो गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, पहला वर्ल्ड कप उसने 2014 का खेला था भाई. एंड 2013 में वो एक कॉन्फेडरेशन कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आ रहा था ब्राजील के लिए. ऑफ कोर्स उसके अगर आप क्लब क्लब एक्कोलेट्स की बात करोगे तो ही हैज अ चैंपियंस लीग, ही हैज अ कोपा लिबर्टाडोरेस, ही इज वन लीग टाइटल्स इन स्पेन, इन फ्रांस, एंड ही हैज वन ओवर 25 मेजर ट्रॉफीज. ठीक है, तो रेपुटेशन प्रिसीडिंग हिमसेल्फ. एंड 2014 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था? नेमार के होम ग्राउंड पे भाई, ब्राजील में. एंड आप ये मान के चलो यार, मतलब इंडिया में जो क्रिकेट होता है ना, वही ब्राजील में फुटबॉल होता है. तो आप अज्यूम करो कि कितना हाइप और कितना प्रेशर होएगा ब्राजील पे टू विन दैट वर्ल्ड कप, बिकॉज उसके होम कंट्री पे हो रहा है. एंड द हाइप नेमार वाज कैरिंग बिकॉज ही वाज द बिगेस्ट थिंग. एंड ऑफ कोर्स भाई, ब्राजील ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था 2002 से. ठीक है, 2014 होस्ट कंट्री ब्राजील, दे वर होस्टिंग द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950. उस टूर्नामेंट में 5 गेम खेलता है नेमार भाई, ही गेट्स 4 गोल्स एंड ब्राजील विंस ईच एंड एवरी मैच नेमार प्लेज इन. दोस्तों, he was the engine, he was the heartbeat, and he was the guy who was exuding confidence in the entire team भाई. he was the focal point आप कह सकते हो. एंड सब कुछ सही जा रहा था till the time they reached the quarter finals of the FIFA World Cup. 2-1 ब्राजील जीतती है वो क्वार्टर फाइनल्स, बट उस मैच में एक मोमेंट होता है विच चेंजेस एवरीथिंग. दोस्तों, कोलंबिया का डिफेंडर एट द 88th मिनट भाई, डिफेंडर का नाम है हुआन जुनिगा, वो आता है और नेमार के स्पाइन पे टैकल मारता है. ही गोज नी फर्स्ट एंड ही इंजर्स नेमार, एंड नेमार लाइज ऑन द ग्राउंड एंड ही इज नॉट एबल टू मूव हिज लेग्स. लिटरली अपने पैर नहीं हिला पा रहा था, ही लॉस्ट कंट्रोल. इमेजिन द काइंड ऑफ इंजरी भाई. फिर जब हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी स्पाइन वाज इंजर्ड, ही हैड अ थर्ड लंबार वर्टिब्रे में फ्रैक्चर था भाई. एंड उसको डॉक्टर ने 2 चीजें बोली यार. सबसे पहले चीज तो ये बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन वॉक अगेन. एंड ही सेड कि अगर ये इंजरी 2 सेंटीमीटर लेफ्ट पे होती ना भाई, तो तू विकलांग बन जाता भाई. यू वुड हैव गॉन आउट इन अ व्हीलचेयर एंड यू वुड हैव नेवर बीन एबल टू वॉक. इट वाज दैट सीरियस एन इंजरी. एंड वहीं पे फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है नेमार का, 2014 का. और वो नेमार का तो खत्म होता है, ब्राजील का अगला मैच होता है सेमीफाइनल में जर्मनी के अगेंस्ट, एंड जर्मनी डिमोलिश करती है ब्राजील को भाई. 7-1, देयर वर्स्ट मैच इन द हिस्ट्री ब्राजील के. इट वॉज अ मैसेकर. 7-1 एट ब्राजील का होम भाई. सो ऑफ कोर्स, मतलब आप कह सकते हो कि एक एक पिविटल पॉइंट, एक मसीहा, एक पर्सन हु गिव्स दैट कॉन्फिडेंस इन द टीम. इट वॉज अ वन मैन शो एंड इट वॉज नेमार. क्योंकि जैसे ही वो स्क्वाड से बाहर गया, डिमोलिश हो गए भाई ब्राजील, एंड दैट इज हाउ दे गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप 2014 भाई. Then comes FIFA World Cup 2018 in Russia, एंड नेमार भाई साहब अराइव करते हैं, बिकमिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब पीएसजी ने उनको 222 मिलियन पाउंड्स में खरीदा था भाई. टूर्नामेंट की बात करो तो ही प्लेस 5 गेम्स, ही गेट्स 2 गोल्स एंड 3 असिस्ट्स, बट ही बिकम्स द मोस्ट फाउल्ड प्लेयर इन दैट टूर्नामेंट. ठीक है, ये एक फैक्ट भी है और इसको मीम भी लोग बना देते हैं, बट ही स्पेंड 14 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स लाइंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही वॉज इंजर्ड. इतना फाउल हुआ उस पर कि पूरे टूर्नामेंट में सारा टाइम अगर आप मिलाओ तो अमाउंट ऑफ टाइम नेमार वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड वॉज 14 मिनट. दोस्तों, तो मतलब आई एम श्योर 100% उस पर वो फाउल हुआ, बट प्रॉब्लम पता है क्या थी यार? उसका जो रिएक्शन था ना फाउल के बाद नेमार का, दैट वाज बिगर देन द फाउल इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई इट बिकेम अ मीम यार. बच्चे वहां पे द नेमार चैलेंज करने लग गए, वेयर दे वर आल्सो रोलिंग ऑन द फ्लोर कि भाई हम तो नेमार चैलेंज कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं अगर आप सोचो ना, तो ये
डिजायर टू विन फाउल्स जो नेमार का था वो कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मैच वर्सेस बेल्जियम भाई, बेल्जियम पहला गोल मारती है काउंटर अटैक पे, वेयर ब्राजील वर पुशिंग बॉडीज फॉरवर्ड टू स्कोर दैट फर्स्ट गोल। ब्राजील दूसरा गोल भी खाती है थ्रू अ डिफेंसिव एरर भाई। एंड देन कम्स द मोमेंट यार जहाँ पे विंसेंट कॉम्पनी फाउल करता है गैब्रियल जीसस को फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि दैट इज एक्चुअली अ पेनल्टी इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स। बेल्जियम ने फाउल किया ब्राजील पे इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, बट क्या हो रहा था, एक रेपुटेशन बन गई थी नेमार की और ब्राजीलियंस की कि यार दे आर लुकिंग फॉर फाउल्स, है ना। पहले भी तो रेफरी वर रिलक्टेंट इन गिविंग फाउल्स टू नेमार कि यार ये तो थोड़ा रेपुटेशन उसकी ऐसी हो गई है कि वो डाइव मार के फाउल लेने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हेन दिस मोमेंट केम वेयर द एक्चुअल फाउल हैपेंड, कंपनी ने, बेल्जियम वाले कंपनी ने एक्चुअली में गैब्रियल जीसस पे फाउल किया, रेफरी ने इवन आफ्टर वीआर वो फाउल को पेनल्टी में कन्वर्ट नहीं किया, जो कि हमारे को लग रहा था पेनल्टी है। तो नैरेटिव वही बन गया कि यार द प्लेयर हु क्राइड वुल्फ 1,000 टाइम्स, जब एक्चुअली में वुल्फ आया तो ही वॉज रॉब्ड यार। एंड ऑफ कोर्स ब्राजील नॉकआउट हो गई, दे वेंट होम आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट द मीम्स, जो नेमार के मीम्स है डाइविंग वाले, दे स्टेड ऑन फॉर एवर दोस्तों। अगेन वो फाउल्स बिल्कुल लेजिट थे जो उसके ऊपर हुए हैं और उसका गिरना बनता है, बट रिएक्शन की वजह से वो मीम्स हुए हैं भाई। ठीक है, देन कम्स द थर्ड वर्ल्ड कप, द 2022 वर्ल्ड कप, अ वर्ल्ड कप इन विच नेमार ties Pele's record for becoming the top scorer for the Brazil national team, इक्वल कर देता है वो रिकॉर्ड। एंड ऑल्सो ही क्राइज इन दैट सेम मैच दोस्तों। वो क्या, उसका क्या रीजन होता है मैं आपको बताता हूँ। नेमार गोइंग इन टू दैट 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वॉज 30 years of age and people were saying it is his last world cup, right? ब्राजील हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, आप चाहे विनी जूनियर की बात कर लो, रॉड्रिगो, कैसेमीरो, ऑफ कोर्स नेमार वाज देयर, सो दे वर एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द फीफा वर्ल्ड कप। फिर आता है भाई गेम 1 ऑफ द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट सर्बिया एंड नेमार twists his ankle and damages his ligament भाई। He misses the next 2 games of the group stage भाई, and Brazil obviously qualify anyway. Then comes the crucial knockout semi-final match, sorry, quarter-final match अगेंस्ट क्रोएशिया भाई। मैच आता है 0-0 टिल 90th मिनट, एक्स्ट्रा टाइम में जाता है क्योंकि एक तो विनर चाहिए ही चाहिए। फिर आता है भाई द मैन, द मिथ, द लेजेंड, कम विद द मोमेंट, कम विद द मैन वाली चीज होती है ना भाई। नेमार आता है वेर ही एक्चुअली मेक्स अ सोलो रन, scores that goal against Croatia and ties Pele's record of 77 goals for the Brazil national team भाई। ठीक है, 1-0 नाउ ब्राजील आर लीडिंग एट हाफ टाइम, बट 117th मिनट पे ब्रूनो पेटकोविच इक्वलाइजेज इट, इट इज 1-1 एंड द मैच गोज ऑन टू पेनल्टीज दोस्तों। पेनल्टीज पे क्या हुआ, नेमार को ये बोला कि यार यू विल टेक द मोस्ट क्रूशियल पेनल्टी ऑफ द गेम विच इज द 5th पेनल्टी, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रेशर उसी में होता है, बट वहां तक बात पहुंची ही नहीं भाई। रॉड्रिगो मिस्ड, मार्किनियोस मिस्ड एंड इट वाज क्रोएशिया who qualify for the next round and Brazil get knocked out भाई, है ना। and the sad part is a week after that tournament Pele also died भाई, so थोड़ा सा सैडनेस वाला माहौल हो गया। एंड जिसका रिकॉर्ड नेमार ने तोड़ा था एट द वर्ल्ड कप, तोड़ा नहीं था, इक्वलाइज किया था, दैट मैन पास्ड अवे अ वीक आफ्टर द वर्ल्ड कप। सो ओवरऑल अगर आप बोलो तो पहला वर्ल्ड कप जो उसने 2014 का खेला, ही प्लेड 5 गेम्स विथ 4 goals and 1 assist। सेकेंड 2018 2 goals and 2 assists, एंड 2022 में ही स्कोर्ड 2 goals भाई। पहला वाला वर्ल्ड कप इंजरी, फ्रैक्चर स्पाइन की वजह से, दूसरा वाला वर्ल्ड कप बेल्जियम स्कोरिंग 2 goals, 2-1 होता है, पेनल्टी नहीं मिलती है गैब्रियल जीसस को, एंड द थर्ड वन इज पेनल्टी से क्रोएशिया से बाहर हो जाते हैं भाई। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ नेमार जूनियर भाई। बाकी आपको क्या लगता है कि नेमार डिजर्व करता है वर्ल्ड कप जीतना या नहीं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई वांट टू रीच 1 lakh फॉलोअर्स, 100,000। सी यू, थैंक यू।